हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन त्रयोदशी के पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में मंगल कार्य हों, आपके सभी के मंगल कार्य पूर्ण हों, आप सभी का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मने, ऐसी भगवती से हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करेंगे कि धन त्रयोदशी का पर्व हम कैसे मनाएं। सबसे पहले हम इसमें आपको तिथि का ज्ञान करा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हम 12 तारीख को धन त्रयोदशी मनाएं या हम 13 तारीख को मनाएं। तो इस बार ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि दीपावली से 2 दिन पहले ना होकर के 1 दिन पहले ही धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है तिथि के हिसाब से। क्योंकि 12 नवंबर की रात्रि में जो तिथि है, जो त्रयोदशी की तिथि है, वो त्रयोदशी की जो तिथि आती है वो है रात को 9:31 के बाद त्रयोदशी लगेगी और सारे दिन में द्वादशी रही है। और अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को सुबह सूर्य उदय के साथ भी त्रयोदशी है और शाम को 6:01 तक त्रयोदशी रहेगी, यानी कि पूरा दिन भर। तो इसीलिए हिसाब यही बनता है कि 13 नवंबर की धन त्रयोदशी मनाई जाए और यम के निमित्त जो हम दीप जलाते हैं वो हम 12 नवंबर की शाम से या रात्रि से ही यम के निमित्त एक दीप हम प्रज्वलित अवश्य करें। अब आज के दिन क्या क्या शुभ रहता है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। आज के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें। धन त्रयोदशी जब भाई हमारे जीवन में हर वर्ष आती रहती हैं, तो ये जो धनतेरस का पर्व होता है इसमें हमेशा मेरे साथी को ध्यान रखना, सूर्य उदय होने से पहले उठना और उठ कर के स्नान आदि करने के उपरांत आप जो आपके इष्ट हैं, जिनका आप स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करना और उनके निमित्त जो भी आपसे पूजा भक्ति बन सके वो आप अच्छे से करना। आज के दिन चांदी का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, सोने से भी ज़्यादा, डायमंड से भी ज़्यादा, गोल्ड से भी ज़्यादा। क्यों? रजत है। रजत में भगवती अष्टलक्ष्मी विराजती है ना। हालांकि सोना तो आजकल वैसे भी बहुत महंगा है, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो आज के दिन चांदी का कोई पात्र खरीदना या चांदी का सिक्का खरीदना, और सबसे बढ़िया है चांदी का सिक्का खरीद लीजिए। चांदी के सिक्के खरीदने से क्या होता है कि वही सिक्का आप लक्ष्मी के पूजन में काम ले सकते हैं, और या वही सिक्का जो हमने धन वर्षा पोटली बताई है उस धन वर्षा पोटली में अंदर रख सकते हैं। चांदी का जो सिक्का लें वो प्योर लें, बस ये आप अच्छे से मालूम कर लें, प्योर चांदी का सिक्का होना चाहिए। चांदी के सिक्के के ऊपर लक्ष्मी गणेश बने हों या केवल लक्ष्मी बनी हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आप ध्यान रखें। या लक्ष्मी माता का कोई बीजात्मक मंत्र उस पर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। और आज के दिन मैं आज बोल रहा हूँ कि धन त्रयोदशी से मतलब है मेरा कि जब आप धन त्रयोदशी के हिसाब से क्या क्या करेंगे ये आप समझ जाना मेरी भाषा को। धन त्रयोदशी के दिन नया बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो चांदी भी नहीं खरीद पाते हैं, तो चाहे वो एक कटोरी खरीदें, एक गिलास खरीदें, एक चम्मच खरीदें, आज के दिन पुराने जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनको बदल देना चाहिए और नया बर्तन पात्र खरीद करके लाना चाहिए। ये भी बहुत शुभ होता है। और दूसरी बात ये तो हुई खरीदना और लाना, और सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके अपने इसका स्मरण करना और पूजा पाठ करना, ये सारा कार्य आप अच्छे से कर लेना। आज के दिन शाम के समय यम के निमित्त 4 बत्तियों वाला सरसों के तेल का दीप अपने दरवाजे पर, जो आपका मुख्य है दरवाज़ा है, मेन गेट है, जहाँ से आपकी एंट्री प्रारंभ होती है, वहाँ पर आप एक यम के निमित्त एक दीप दान 4 बत्तियों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। और यम का द्वार किधर होता है? दक्षिण दिशा में होता है।
तो दक्षिण दिशा की तरफ भावना करते हुए आप यम को एक दीप अर्पण करें और प्रार्थना करें कि उस पर, जैसे मैंने सारा का सारा ये एक अलग से एक विशेषांक बनाया है कि यम के निमित्त दीपदान कैसे करें, आप मेरा वो विशेषांक देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपने वो दीप जला दिया, वहाँ से सुन लेना सारी बातें। आपने दीप जलाया और फूल चावल आदि चढ़ा करके आपने दीप प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि हे यम, आपकी किसी भी प्रकार की कुदृष्टि हमारे परिवार पे ना पड़े, आपकी कृपा से हम सब स्वस्थ रहें, हम सबकी आयु दीर्घायु बने। ऐसी भावना करते हुए यम के निमित्त ये 5 दिन दीप लगाया जाता है। एक तो आप इसमें 12 तारीख की ही शाम को एक दीप लगा देना, या रात्रि में 9:31 के बाद लगा देना। एक दीप 13 तारीख को लगेगा, एक दीप 14 तारीख को लगेगा, एक दीप 15 तारीख को लगेगा। 15 तारीख का क्या है, 15 तारीख का अन्नकूट है, और 16 तारीख को लगेगा हमारा भैया दूज के लिए। इसे भ्रात द्वितीया भी कहते हैं और इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 दिन दिए लगते हैं और रोज़ हर दिन नया दीपक लगता है। जो नीचे अन्न रखा जाता है वो पक्षियों आदियों को डाल दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की एक छोटी सी कथा भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि जब तुम मृत्यु लोक में प्राणियों के प्राण हरने के लिए जाते हो तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारा मन दुखा हो, तुम्हारा हृदय बहुत पीड़ित हुआ हो? तब दूतों ने कहा कि वैसे तो ये हमारा कर्म है, हमारी एक तरह से ड्यूटी है, हमारा ये कार्य है, लेकिन एक बार हमारा हृदय बहुत दुखा कि 4 दिन ही किसी युवा की शादी को हुए थे और उस घर में मंगल गीत मंगल गान चल रहे थे और हमें कर्मानुसार उसके प्राणों को हरना पड़ा। जब हमने उसके प्राणों को हरा तो वहाँ उस मंगल आयोजन के बीच में जो रुदन, जो क्रुंदन हुआ, जो चित्कार हुई, उससे हमारा हृदय दहल उठा और हमें बहुत बहुत दुख हुआ। लेकिन ये हमारा कर्म है जो करना भी ज़रूरी था। तो हे यमराज, आप ऐसी कोई युक्ति बताएं कि जिससे किसी के घर में कोई अकाल घटना ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, अचानक किसी के प्राण हाथ से न जाए। तब यमराज ने कहा कि कार्तिक मास की त्रयोदशी से लेकर के भ्रात द्वितीया तक जो 5 दिन मेरे निमित्त दीपदान करता है, मेरे निमित्त घर के मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा को साक्षी मान करके जो मेरे लिए चौमुखा दीप अर्पण करता है, उसके घर में इस प्रकार की असामयिक मृत्यु नहीं होती है, उस घर के परिजन स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु होते हैं। तो मेरे साधकों, ये दीप हर हिंदू घर में 5 दिन के लिए ज़रूर जलाना चाहिए और इसका पूरा ब्यौरा मैंने अपने जो यम के निमित्त कैसे करें दीपदान उसमें बताया है, आप सुन लीजिएगा। तो ये 5 दिन दीप जलेगा, अब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन पीला वस्त्र पहनना बहुत शुभ रहता है। आज के दिन मस्तक पर पीला तिलक लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि धन त्रयोदशी के दिन। और आज के दिन एक और बहुत बड़ी बात हुई। क्या हुई कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से श्वेत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रदाता हैं, आयुर्वेद की पूरी शक्तियाँ, पूरा ज्ञान जिन्होंने दिया, तो जो कलश लेकर के वो उत्पन्न हुए, उस कलश में संसार के समस्त रोगों की औषधियाँ थी। तो जो आज के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करता है, एक तरह से भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और भगवान धन्वंतरी का जो पूजन है ये भी संध्या के समय किया जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। आज के पूरे दिन भगवान विष्णु के 108 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु के किसी भी बीज मंत्र का जप यदि किया जाता है, या धन्वंतरी चालीसा जिस घर में आज के दिन की जाती है, उस घर में वर्ष भर आनंद मंगल वैभव बना रहता है। ऐसे घर में अचानक कोई दुर्घटना नहीं घटती है और ईश्वर की कृपा बनती है। यानी कि देखो, हम भगवान से अपने लिए प्रेर कर सकते हैं। आज के दिन अपनी आयुष्य के लिए, अपने दीर्घायु के लिए, अपने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए
अपने परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भगवान धन्वंतरी से आज के दिन जरूर प्रार्थना की जाए। और एक चीज़ और कहें, जो वैद्य लोग होते हैं वो आज के दिन बहुत ही अच्छे से भगवान धन्वंतरी का षोडशोपचार पूजन करते हैं। डॉक्टर लोग भी बहुत जो इस चीज़ को जानते हैं वो भी आज के दिन बहुत अच्छे से भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। तो आज वैसे भी कितना बीमारियों का किस प्रकार का समय है, किसी से छिपा नहीं है, किस प्रकार के संकट से पूरा विश्व धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। तो इसीलिए भगवान धन्वंतरी का पूजन हर घर में किया जाए। हाँ, धन्वंतरी जी की फ़ोटो हर घर में नहीं होती है तो चिंता ना करें, आप भगवान विष्णु के स्वरूप को ही धन्वंतरी समझें, एक ही रूप है, और भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की पूजा करें। और ऊपर से कार्तिक मास भगवान हरि का ही होता है, तो कितनी सारी बातें। ऊपर से आप दीपदान कर रहे हैं, ऊपर से एक संकल्प आपने हमारे साथ दीपदान के लिए लिया है, तो इस बार तो दीप ही दीप है, दीप उत्सव का ये समय है। और आप सबसे एक प्रार्थना और करता हूँ कि दीपावली के संबंधित जो भी आप सामान खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो किसी भी पैकेट के ऊपर नहीं हो। अगर मजबूरी आपको वो सामान लेना भी पड़ जाता है तो आप दुकानदार से ज़रूर बोलिएगा कि भाई साहब ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारे धर्म में जिस लक्ष्मी को हम दीपावली की रात्रि में पूरी रात जाग करके जिस महालक्ष्मी का हम पूजन करते हैं, जिस महालक्ष्मी से हम अपनी रोजी रोटी मांगते हैं, जिस भगवान श्री गणपति से हम अपने जीवन का श्री गणेश चाहते हैं, अपने संकटों का विनाश चाहते हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि किसी भी अचार, मुरब्बे, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी पटाखे के ऊपर, किसी क्रैकर्स के पैकेट के ऊपर, किसी फुलझड़ी के पैकेट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर वो लक्ष्मी गणेश आपके पैरों में आए? जिस लक्ष्मी को आप पूजते हैं, जिस अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके हमें रोजी मिलती है, जो अन्नपूर्णा हमारे अन्न के भंडार को भरती हैं, तो कैसे हम उनके चित्र को पैरों में रख सकते हैं? इसलिए मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, ये पहल एक आदमी को नहीं, सबको करनी पड़ेगी। आप अव्वल तो वो सामान खरीदिएगा ही मत, आपका राइट नहीं बनता, लेकिन किसी मजबूरी से आपको नहीं मिल रहा है और बहुत मजबूरी आ गई है, तो दुकानदार को 100 बार टोकिएगा कि भाई साहब ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस प्रकार के चित्र वाला सामान आप लोग बेच रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक तरफ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और एक तरफ पैकेट फाड़ करके आप डस्टबिन में लक्ष्मी की फ़ोटो को डाल रहे हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। आपके घर में संकटों के विनाश के लिए गणपति पप्पा आपको आशीर्वाद मुझे नहीं लगता दे सकते हैं। एक तरफ पूजन और एक तरफ निरादरी, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं ये अनेकों इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार की फुहड़ता हमारे धर्म के प्रति फैला देते हैं। ध्यान रखें, हम सामान खरीदना बंद करेंगे तो ये फ़ोटो छपनी इस प्रकार की बेकदरी के साथ बंद हो जाएंगी। बाकी मेरी बात को अन्यथा ना लें, मेरा समझाने का आपको फ़र्ज़ है, क्योंकि हम लोगों को बहुत लोग सुनते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के संदेश, इस प्रकार के मैसेज अपने धर्म के हिसाब से, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने संगी साथियों के लिए हमें बताने पड़ जाते हैं। भगवान धन्वंतरी हम सबको आयुष्य प्रदान करें, हम सबको निरोगिता प्रदान करें। ऐसी पूजा भक्ति भगवान धन्वंतरी से इस बार धन त्रयोदशी में सभी पूरे विश्व की मंगल शांति के लिए ज़रूर करें। और मैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जो भी हमारे साथ ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, पूरे विश्व के लिए हम मंगल कामना करेंगे कि पूरे विश्व में भगवान धन्वंतरी कृपा करें, पूरे विश्व से नाना भांति की बीमारियां गायब हों, नाना भांति की बीमारियां दूर हों और निराशाएं दूर हों, आशाओं के सुंदर दीप प्रज्वलित हों। अब मैंने बता दिया कि आज के दिन 2 चीज़ें मुख्य हैं, चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना बहुत अच्छा होता है, और आज के दिन यम के लिए दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना, पीला वस्त्र पहनना, पीला तिलक लगाना, पीला प्रसाद बांटना, भगवान धन्वंतरी को पीले रंग के पुष्प चढ़ाना बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहता है। और एक बात ध्यान रखें, विष्णु की पूजा जहाँ होती है वहाँ माँ लक्ष्मी चली आती हैं, अर्थात महालक्ष्मी का वहाँ निवास स्थान हो जाता है। आपने किसी भी कैलेंडर में कहीं पर भी देखा हो कि लक्ष्मी माँ कैसे प्यार से
भगवान हरि के विष्णु के चरण दबा रही है ना। हम माँ लक्ष्मी के चरण दबाते हैं, छूते हैं, और माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण छू रही हैं, दबा रही हैं। तो इसलिए हरि की पूजा जिस घर में होती है वहाँ माँ लक्ष्मी उस घर को कदापि नहीं छोड़ती हैं और उस घर में अपना स्थायित्व निवास बना लेती हैं। इस धनत्रयोदशी में या पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। तुलसी को घी का दीपक अर्पण करना भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो बस आप ये करिए। और दूसरी बात, बड़ी दीपावली में यानी कि 14 नवंबर को दीपावली की रात्रि में किस विशेष मंत्र की सिद्धि होगी, किस विशेष मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशी दे सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, ये विशेष सिद्धि का मंत्र आपको मिलेगा दीपावली विशेषांक में। दीपावली विशेषांक में भी कुछ ना कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। और जो दर्शक, जो साधक हमसे नए नए जुड़े हैं, हमारे 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से। दोनों चैनल आप प्रतिदिन देखिएगा। प्रतिदिन की 30 त्योहारों की जानकारी हम अपने इन दोनों चैनल पर भी सभी के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमसे जितनी भी किसी की सेवा हो सकती है वो हम सेवा करें। किसी की हमसे कोई मदद हो सकती है, हम उसकी मदद करने के लिए भी सदैव तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।